श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से उस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उन्होंने उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से बार बार अनुरोध किया। अंततः माता पार्वती के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी की पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले कि आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे बोले, व्यापारी से बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही रहेगी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से उसी खुशी नष्ट हो गई। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता रहा। इस प्रकार कुछ महीने के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियों का ही माहौल भर गया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी भांजी की विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजा के कन्या के साथ विवाह करा दिया जाए। उसके बाद लड़की को विदा करके अपने घर ले जाऊंगा। इस प्रकार वह सोचकर उस लड़के के मामा से बात करता है। जब वह उसके मामा से बात करता है तो उसका मामा पैसों की लालच में हाँ कर देता है और इस प्रकार उस व्यापारी के पुत्र को दूल्हा बना के बैठा दिया जाता है। जब विवाह संपन्न हो जाता है तो वह लड़का उस लड़की के चुन्नी पे लिख देता है कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, तेरी विदाई जिसके साथ होगी वह एक आंख से काना है। जब लड़की वह दुपट्टे पर लिखा पढ़ती है तो रोने गिड़गिड़ाने लगती है और साथ जाने से इनकार कर देती है। तब राजा अपनी बेटी को अपने साथ महल में ही रख लेता है और बारात वापस लौट जाती है। इसके बाद वह लड़का
अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराए और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने की आवाज सुनकर विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसके ने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में ही रखा। बहुत सा उन्हें धन दिया, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे को जीवित वापस लौटते हुए देखा, समाचार सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गए। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती। दोस्तों, ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।